यशोदानंदन भज यशोदानंदन भज यमुना तीरा चारी यमुना तीरा यमुना हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हम लोग बोले प्रेम पूर्वक हरे राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय राधा जय कृष्ण वाले राम कृष्ण वाले राम कृष्ण वाले राम जय वृंदावन राम जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय 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 गुरुदेव 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 जय जय गो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गो हरि बोल श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की कृष्ण बलराम की श्री चैतन्य महाप्रभु की नित्यानंद प्रभु की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद सही भक्तों हाथ जोड़कर हमारे पीछे बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोविष्णुस्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगरघुनाथं वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचरितं देवं श्री राधा कृष्ण पादान सागर ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते सुतेश गोपिका कांद राधा कांद नमस्ते नब्ध कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये मंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भागवतम ग्रंथ राज की। निश्चित आप लोग भगवत प्रेमी हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि रात के 9 बज रहे हैं और आप लोग एकत्र हो गए हैं। इसका मतलब भगवान से प्रेम है आपका। और जिसके पास भगवान के प्रति प्रेम होता है, भगवान उसके अधीन हो जाते हैं, है ना। तो निश्चित आपके लिए भगवान ने व्यवस्था की है, हमें माध्यम बनाया है। तो आपके चरणों में हमारा प्रणाम अर्पण है और भागवत के कुछ श्लोकों को हम श्रवण करने का प्रयास करेंगे, और यदि मेरे द्वारा कुछ त्रुटि हो क्षमा करिएगा। हरे कृष्ण। तो हमारे जीवन का उद्देश्य है इस संसार से वैराग्य और भगवान कृष्ण के चरणों में अनुराग। यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इस संसार में आए, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। तो मुझे ये बता रहे थे कि भगवान से हमने वादा किया था, है ना। जब उस मल मूत्र के माता के गर्भ में हम थे तो हमने भगवान से वादा किया था कि जल्दी बाहर निकालो, आपका भजन करेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर भी इसी बात को बताते हैं कि हम माँ के गर्भ में होते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि निकालो बाहर, हम भजन करेंगे। लेकिन बाहर आकर हम क्या कर रहे हैं? वजन तो नहीं, वजन जरूर बढ़ा लिया हमने, है कि नहीं। 2.5 किलो के पैदा हुए थे और लगभग 60, 70, 80, 1 क्विंटल, 1.5 क्विंटल वजन बढ़ा लिया, लेकिन भजन का वजन नहीं बढ़ा। और याद रखिए, शरीर का वजन कितना भी भारी क्यों ना हो, 4 मन, है ना। अब आपके यहाँ मन कितने में होता मुझे नहीं पता है, 4 मन लकड़ी लगती है, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन भजन का जो बल है ना, इस संसार में उसको कोई जलाकर भस्म नहीं कर सकता है। तो भजन का बल ही आपको भगवान के नाम लेकर चला जाएगा। तो किसका वजन बढ़ाना है, शरीर का या भजन का? हाँ हाँ, आत्मा को सुखंडी मार दिया है और शरीर खा पी के पूरा हष्ट पुष्ट हो गया है कि नहीं। आपको पता है, शरीर कितना भी स्वस्थ क्यों ना हो, लेकिन आत्मबल यदि मजबूत नहीं है तो क्या होगा? चेहरे गिरे रहेंगे। आप में से जितनों के भी चेहरे गिरे हैं, उनका आत्मबल मजबूत नहीं है। शरीर में ताकत है, खेत में काम करते हैं, सारा परिश्रम करते हैं, लेकिन चूंकि बल नहीं है इसलिए क्या हो रहा है? चेहरा मुरझाया हुआ, झुर्रियां पड़ी हुई हैं। आप देखेंगे काजू बादाम पिस्ता खाने वालों के भी चेहरे गिरे होते हैं। रीजन क्या है? उनका आत्मबल मजबूत नहीं है। और आप गांव के लोग हैं, सरल हैं, है ना। निर्मल जन मन सो मोहि। भगवान राम ने कहा कि जो निर्मल होते हैं वो भगवान को जल्दी खा जाते हैं। आप लोग निर्मल हैं, छल कपट नहीं है हृदय में। तो इसी बात को व्यास देव ने एक बहुत सुंदर श्लोक में श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 2वें अध्याय के 7वें श्लोक में बता रहे हैं, वासुदेव भगवती भक्ति योगेन प्रयोजितः जनत्यासु वैराग्यो ज्ञानम च यदहेतुकम्। क्या कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य को तुरंत ही अहेतु की ज्ञान और वैराग्य स्वतः उत्पन्न हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। किसकी भक्ति करने से? कृष्ण की। और किसी की भक्ति से नहीं होगा। बाकी की भक्ति करेंगे तो कामना उत्पन्न होगी, और उस कामना को पुष्ट करने के लिए बार बार कर्म करेंगे, और जितना अधिक कर्म करेंगे उतना ही कर्म बंधन लगेंगे, और जितना कर्म बंधन लगेगा आप वापस इस संसार में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे पुनरपि शयनम। यह संसारे खल विस्तारे कृपया पारे आयुरारे। बिना भगवान के इस संसार से मुक्ति नहीं हो सकती है। बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंस रहे हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमने कई कामनाओं को उत्पन्न कर लिया है, और वो कामना कहाँ से उत्पन्न होती है? क्योंकि हम अज्ञानी हैं। आप में से कितने लोग पढ़े लिखे हैं? सब लोग कुछ ना कुछ तो पढ़े होंगे। सब लोग नहीं पढ़े हैं? कोई नहीं पढ़ा है? अरे है ना। हाँ, तो कुछ ना कुछ डिग्री है आपके पास, लेकिन यहाँ महारानी कुंती कह रही हैं आप अज्ञानी हैं। क्यों अज्ञानी हैं?
महारानी कुंती के शब्दों में यदि हम आपको बताना चाहें इस बात को, यदि भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्मभि श्रवण कीर्तन अर्हाणि करिष्यन्ति निकेचन। महारानी कुंती भगवान की स्तुति करते हुए कहती है, प्रभु इस संसार में जितने भी लोग हैं, भवे अस्मिन् क्लिश्यमानानाम्, भवे अस्मिन् मतलब इस संसार में जितने भी लोग हैं सब फंसे हुए हैं। किसमें फंसे हुए हैं? क्लिश्यमानानाम्, दुखों में। सब दुखी हैं, राजा हो या रंग, सब सब क्या है? दुखी है। दुखिया इस संसार में बांटन वाला ना है, सब दुखी है, कोई बांटने वाला नहीं। आप किसी को एक दुख बताने जाओ, वो चार आपके सामने प्रस्तुत कर देगा, है कि नहीं? होता है ऐसा ना? हम बेहोश होकर गिर जाते हैं यार इसके। तो दुख क्यों है? कभी हमने हमारे दुख का कारण खोजा? हम दुख खोजते खोजते दुख को मारने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए क्या नहीं कर दे रहे हैं। कभी मंदिर गए, कभी गुरुद्वारा गया, कभी चर्च गए, और सब जगह से थक गए तो मस्जिदों में मत्था टेकना शुरू कर दिए, और कहाँ चले गए? मजार पर चद्दर चढ़ा रहे हैं, अतर उड़ा रहे हैं, फूल उड़ा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं लोग, सही है कि नहीं? तो आपने कभी सोचा कि दुख सब जगह जाने से दुख क्यों नहीं जा रहा है? दुख नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये संसार ही दुखालय है। कैसा है? दुखों का घर। अब दुख के घर में रहने तो सुख मिलेगा? संभव है कि नहीं? ऐसे पुस्तकालय में क्या मिलता है? पुस्तक। विद्यालय में क्या मिलती है? विद्या। रोगालय में क्या मिलता है? सब रोगी मिलेंगे। तो दुखालय में क्या मिलेगा? लेकिन आप तो सुख खोज रहे हो, गलत जगह आके सुख खोज रहे हो कि नहीं, है ना? क्या चाहिए? सुख के दुख। सुख चाहिए, हमको भी सुख चाहिए, सबको सुख चाहिए, लेकिन भक्तों आपकी जानकारी के लिए वो सुख इस संसार में नहीं है ही नहीं। मैन्युफैक्चरर ने इसको ऐसे बनाया है, इसने संसार को बनाया, उसने कह दिया, स्टैंप लगा दिया कि भाई दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार कैसा दुखालय? अशाश्वत, हमेशा हमेशा के लिए दुखालय। फिर आप कहोगे हम यहाँ क्यों? क्योंकि हम अज्ञानी हैं, है ना? हमारे दुख का क्या, वही तो बताने का प्रयास कर रहे हैं। दुख का कारण क्या है? हिंदी में बोल रहे हैं, भोजपुरी बोल रहे हैं क्या? अच्छा, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, अभी सुन लीजिए। हमारे दुख का कारण क्या है? हमारे दुख का कारण महारानी कुंती बता रहे, अविद्या काम कर्म भी। तीन चीज है। पहला अज्ञान। हमारे दुख का पहला कारण हम अज्ञानी हैं। कैसे अज्ञानी हैं? किस प्रकार के अज्ञानी हैं? क्योंकि हम कौन है हमें नहीं पता है, हमें करना क्या है हमें नहीं पता है, हम इस संसार में आए किस लिए थे हमें नहीं पता है। अब जब आपको पता ही नहीं हो आपका रोल क्या है, तो स्टेज पे चढ़ के क्या करोगे? पर्दा फाड़ोगे, है कि नहीं? अगर किसी को ना पता हो कि स्टेज पे रामलीला मैदान में स्टेज पे हमारा रोल क्या है, तो क्या करेगा? कुर्सी तोड़ेगा, पर्दा फाड़ेगा। लेकिन अगर उसको पता हो हमारा रोल क्या है तो वो उसको निभाएगा। हम कौन हैं हमें पता ही नहीं है। कभी आपने जानने का प्रयास किया आप कौन है? मैं आपसे अगर पूछूं आप कौन है तो क्या उत्तर होगा आपका? आप एक मनुष्य हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन अभी मनुष्य हैं, इसके बाद क्या बनेंगे या इसके पहले क्या थे? समाज से कुछ नहीं होता, समाज से कुछ नहीं होता है। हमारे कर्म हमारी गति तय करते हैं। अविद्या, अज्ञानी है, चूंकि अज्ञान जनित कामना उत्पन्न होती है। महारानी कुंती कह रहे हैं उस अज्ञान जनित कामना से हम कर्म करते हैं, कामनाओं को पुष्टि करने के लिए हम कर्म करते हैं, और जो कर्म करते हैं वो बहुत अच्छे तो नहीं होते हैं, इसलिए कर्म ही कर्म बंधन उत्पन्न करते हैं, और वही बंधन हमें इस संसार में बांध कर रखते हैं। महारानी कुंती इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम हमारी स्थिति बता रही है। वो प्रश्न बाद में कर लीजिएगा, पहले सुन लीजिए, प्रश्न बाद में कर लीजिएगा। सारे प्रश्नों के उत्तर हम रात भर देके जाएंगे, आप चिंता मत करिएगा। और ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ का मंच है, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को संतुष्ट करके वापस भेजा जाता है। यहाँ किसी के प्रश्न को अधूरा न छोड़ा जाएगा। आप अगर सुनने में समर्थ होंगे तो मैं आपको वचन देता हूँ, उस व्यास आसन से आपको पूरा उत्तर देकर यहाँ से भेजूंगा, निश्चित रहिए आप। लेकिन बस थोड़ा श्रवण कर लीजिए कि हम इस संसार में फंसे क्यों हैं और निकलने का कारण क्या है ना? देखिए,
फंसे क्यों हैं? क्योंकि अज्ञानी है। हम आज जिस पद पोजीशन को लेकर के मर रहे हैं, जिस अभिमान को लेकर जी रहे हैं, वो तो मिथ्या है। जैसे आपने बहुत सुंदर कहा, आज आप मनुष्य हैं, लेकिन इसके बाद कुत्ता बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, सुअर बनेंगे, गधा बनेंगे, लोमड़ी बनेंगे। 84 लाख योनियों में कौन सा जीव का शरीर मिलेगा वो किसी को पता नहीं है, लेकिन पता है, हम आपको बता सकते हैं। पता है कर्म की गति है ना, कर्म बहुत जटिल है, ये फंसा के रखता है। और आप जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे। उद्योगत्वंति सत्वता मदे तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृद्धि है ना अधो गच्छन्ति तामसा। भगवान कृष्ण भगवत गीता में क्लियर कह दिए हैं, जो सतोगुणी लोग हैं वो ऊपर जाएंगे। जो सतोगुणी लोग कहाँ जाएंगे? ऊपर के लोगों को जाएंगे। और जो रजोगुणी है वो इसी धरती पर 84 लाख योनियों में आएंगे।